welcome to the channel. And today we have our beast in the frame. As you can see, Franks is here, and this is my first video with my first ever car. So we have Franks here, and let's have a look for the cinematic shots first, and then I will tell you more about it. Breaking you down, days and nights, it doesn't change. No one's there, and no one to blame. When the darkness starts to take your soul away, close your eyes and leave your thoughts to yesterday. Let's start from the front part. As you can see, we have a very bulky and beast kind of look in the front. It starts with that huge bonnet, which is just looking amazing. And then we have our parking lights, DRL, and यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं, and यहाँ पर आपको अपना इंडिकेटर मिलता है. Okay, going down here we have best in the segment projector lamps. ये हेलोजन वाले लैम्प्स हैं, not LED setup, but definitely it is a very good setup. And aftermarket you can upgrade it into LED if you want more better throw. So if you want to upgrade it, definitely you must upgrade it. But as of now I haven't upgraded it because मेरे को इसकी लुक जो है येलो बल्ब के साथ वाइट कार है मेरी. I don't know why, but मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है. So I'm not able to upgrade it as of now because it looks just fantastic with white color of car. So जिन लोगों पे white car हो गया, I think they can relate to me, but this is the thing. Okay, so front प्रोफाइल में अपना ये मेजर चीज़ें आ जाती हैं. सामने आपको ग्रिल मिल जाती है, ये थोड़ा मैट फिनिश में ग्रिल है. दिस इज़ नॉट शाइनी. थोड़ा अगर आपको शाइनिंग लग रहा हो तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिश, बट मैट लुक में है ये. इसका एक ऑप्शन आपको मिल सकता है आफ्टर मार्केट में विद द शाइनी वाला ग्रिल जो कि टॉप मॉडल में आता है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. Also to tell you guys, this is Franks Delta variant, and this is one of the most value for money variant of this car. Okay, so if you are looking for a car with like best in class look, okay, as per the budget, so this is the one that you can purchase. And Delta variant में क्यों मैं recommend कर रहा हूँ, क्यों, why it is value for money, you will definitely gonna know very soon. Okay, so ये अपना कुछ फ्रंट प्रोफाइल इस तरह से इसका आ जाता है. काफ़ी शार्प लुक है, एट द सेम टाइम बल्कि भी है. सो जस्ट लुक्स अमेजिंग. ओके, लेट्स मूव टू द साइड प्रोफाइल. सो ये हमारा साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आ जाता है गाइज. एज यू कैन सी, डेल्टा वेरिएंट में हमारे को यहाँ पर एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं. दिस इज़ नॉर्मल स्टॉक रिम्स एंड विद द व्हील कवर, बट इट लुक्स अमेजिंग. ज़्यादा आपको इतना पता नहीं लगता है. कई व्हील कवर मैंने देखे हैं जिसमें बहुत क्लियरली एविडेंटली पता लगता है कि व्हील कवर है, बट ट्रस्ट मी, ये थोड़ा सा अगर मैं इस पर और शाइनिंग कर दूँ, इसे क्लीन करके पॉलिश करके, इट लुक्स मच बेटर देन अदर स्टॉक रिम्स. ओके, सो इफ़ यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ एलॉय व्हील्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड यहाँ पर अपना थोड़ा अमाउंट सेव कर सकते हो. बट येस, एलॉय व्हील्स का ऑप्शन इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है, so that also you can look into. But as of now, Delta variant में this is the thing, stock rims with wheel cover we got. Okay, and around 16 inch is the wheel size. So 16 inch हमारे को यहाँ पर मिल जाता है wheel size, and you can see अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस एंड अपना व्हील बेस मिलता है हमें. ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग देख सकते हैं, आराम से मेरा पूरा एक हाथ नीचे आ सकता है. एंड यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा खासा स्पेस मिलता है ताकि आपकी कार अगर कहीं, जैसे स्पेशली अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रहते हो या फिर ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर थोड़ा आपको गड्ढे टाइप मिल सकते हैं, तो वहाँ पर इट वर्क्स वेरी स्मूथ. आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ गड्ढे में से निकाल रहे हो. एंड कई बार तो ट्रस्ट मी गाइज, इट फील्स कि मतलब गड्ढे में जाते हुए कार लगता है कि लग जाएगी, लेकिन इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है फिर भी वो संभाल लेता है, कहीं कुछ टच नहीं होता है. सो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल. यहाँ पर आपको डेल्टा वेरिएंट में ऐसे इस टाइप की नॉर्मल ऐसे मिल जाते हैं. यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के व्हील के ऊपर वाला पार्ट मिल जाता है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. कई लोग समझते नहीं हैं इसका क्या यूज़ है, बट एज ऑफ नाउ मैं बताता हूँ इस चीज़ का क्या यूज़ है.
ये मेरी कार को इसने कई बार प्रोटेक्ट करा है, कई बार साइड एजेस से कार लगने वाली होती है, बिकॉज इसका ये वाला पार्ट जो है, अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट ऐसे अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ लगता है, ये वाला पोर्शन। तो आगे से गाड़ी कट जाती है, लेकिन पीछे से जो कन्फ्यूजन रहता है उसमें कई बार ये प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर कुछ हल्का बहुत इस पर टच होता है तो इस पर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको मेंटेन करना वेरी इजी है। बट अगर इस पे आ जाता है तो वी ऑल नो कि कितना चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, सो दिस इज द साइड प्रोफाइल। हियर वी गेट अ पेट्रोल थिंग, दिस इज द पेट्रोल कार। तो यहाँ से आप अपना फ्यूल वगैरह भरवा सकते हो। एंड दिस काइंड ऑफ हैंडल्स वी गॉट हियर। ठीक है, सिंपल है, डोर हैंडल सिर्फ आपको ऐसे पुश करना है एंड यू कैन ओपन इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दीज आर द सिंपलेस्ट एंड द वन दैट आई लाइक द मोस्ट काइंड ऑफ हैंडल इन द कार। इसमें आपको सेम वही शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। दिस ऑल्सो लुक्स अमेजिंग विद द कार। एंड एक बार आप अगर साइड के लुक देखेंगे तो पूरा कार का जो लुक है एक शार्क की तरह ही आता है, क्योंकि काफ़ी बल्कि भी लगती है देखने में एंड एट द सेम टाइम कूपे का एंड मॉडल है, तो सिडान एंड एसयूवी दोनों का ही मज़ा आपको दे देती है। ऑलराइट गाइस, सो ये आ गया अपना फ्रॉन्क्स का रेयर पार्ट। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग जिसको जो माइंड में आप लोगों के सबसे पहला क्वेश्चन होगा, दैट विल बी द कनेक्टिंग टेल लाइट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ नॉट कनेक्टिंग टेल लैम्प, बट ये एक काइंड ऑफ मतलब स्टाइल के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा वेरिएंट में। बट यस, टॉप वेरिएंट में आपको मिल जाता है कनेक्टिंग टेल लैम्प का ऑप्शन, बट इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। आप चाहो तो अपग्रेड करा सकते हो, मारुति से जेन्युइन पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें कोई वारंटी वगैरह का इशू नहीं है। इफ़ यू वांट टू अपग्रेड यू कैन डेफिनेटली अपग्रेड। बाकी बात करते हैं अगर टेल लाइट्स वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डमी के लिए है, तीनों लाइट्स में वर्क होता है। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स की बैजिंग मिल जाएगी एज यू कैन सी। एंड अदर थिंग इज अपना जो टेल लैम्प वाला पार्ट है सारा मोस्टली इट इज़ एलईडी सेटअप, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको मैंने दिखाया कि ये इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, इस इंडिकेटर्स में भी एलईडी का लाइट है, और ये जो आपका बैक करने की रिवर्स वाली लाइट होती है ये भी आपकी एलईडी लाइट है। सो पीछे से इसका लुक काफ़ी मॉडर्न लगता है क्योंकि प्रॉपरली एलईडी सेटअप दिया हुआ है। एंड फ्रंट में हेलोजन है विच यू कैन अपग्रेड इफ़ यू वांट, बट एज ऑफ नाउ डेल्टा मॉडल में भी बहुत अच्छी लुक आती है। ज़रूरी नहीं है टेल लैंप लगवाना वो कनेक्टिंग वाला, क्योंकि आजकल हर कार में आ रहा है, तो इतना देख देख कर भी ऐसा हो गया कि यार बस भी करो टेल लाइट, हर गाड़ी में टेल लाइट कनेक्टिंग वाली। ऑलराइट, सो आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांट टू अपग्रेड यू कैन डू इट। एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद इट। एंड जस्ट एन पर्सनल ओपिनियन, कनेक्टिंग लाइट के बाद कार थोड़ा सा ना छोटी लगने लगती है, नॉट श्योर व्हाई, बट यू कैन लुक इनटू इट। ओके, बाकी अपना जो रेयर का विंडशील्ड है, हमारे को यहाँ पर डिफॉगर्स मिल जाते हैं। एज यू कैन सी ये जो लाइन्स हैं, अगर आपको जैसे रेन वगैरह ड्राइव कर रहे हो फॉग हो जाता है तो इस पर हेल्प करती है, थोड़ा वार्म करके नॉर्मल कर देती है। ओके, टॉकिंग अबाउट दी रिवर्स कैमरा, सो डेल्टा वेरिएंट में भी रिवर्स कैमरा नहीं आता है गाइज, बट मैंने कंपनी से ही लगवाया है। दिस इज़ OEM कैमरा, तो हमारे को OEM जगह पे ये लगा के दिया है इन्होंने। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये पूरा जो नीचे का पार्ट है ब्लैक कलर का, ये पूरा चेंज होता है, जिसमें कैमरा कटिंग के साथ वाला फ्रेम लगता है। एंड उसके साथ में आपका कैमरा यू कैन अपग्रेडेड अराउंड 6000 या 5 और 6000 के बीच में आपको ये कैमरा मिल जाएगा। बट कैमरा बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज इट इज़ रियली रियली नाइस। ओके, अदर दैन दिस वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको ये एक लाइट और मिलती है। इफ यू कैन सी यहाँ पर, ये जब आप ब्रेक अपना प्रेस करोगे तो ये लाइट यहाँ पर जलेगी, ग्लो करेगी, साथ में अपने टेल लाइट के साथ में यहाँ पर ये वाली लाइट भी जलती है, तो एक प्रीमियम लुक इसको डेफिनेटली देती है। इसके अलावा हम एक बार बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। सो हियर वी हैव आ बूट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस हमें यहाँ पर मिलता है। आप अपना अच्छा खासा एक ट्रिप का बहुत अच्छा खासा सामान रख सकते हो, 2 से 3 लोगों का, जिसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैंने काफ़ी यहाँ पर इसमें, अभी मैं ट्रिप पे भी गया था, जयपुर भी गया था, तो वहाँ पर मेरे को कोई ऐसा चैलेंज नहीं हुआ है। एंड स्पेस इसमें अच्छा खासा आ जाता है एंड बूट स्पेस इज़ रियली रियली नाइस। तो आपको ऐसे जिसमें कोई चैलेंज नहीं होने वाला है बूट स्पेस को लेकर। और प्लस यहाँ पर आपको इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर एक ये स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप बूट की लाइट लगवा सकते हो, बूट लैंप इफ़ यू वांट, बट डेल्टा वेरिएंट में कंपनी से लगकर नहीं मिलता है। यू कैन अपग्रेड इट इफ़ यू वांट, लगा सकते हो आप। और यहाँ पर इधर की साइड आपको मिल जाता है अपना ये टूल, जो आपका पंचर वगैरह लगाना हो तो टायर वगैरह निकालने का काम आता है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक स्पेयर व्हील, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। हियर वी हैव अ स्पेयर व्हील, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सब चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। बूट स्पेस से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, अभी तक कोई चैलेंज मेरे को नहीं आया। पार्सल ट्रे मेरे को कंपनी के साथ ही मिली थी ये कार में, पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है यहाँ पर।
पार्शल ट्रे लगकर काफ़ी अच्छा एक लुक आता है, तो बिल्कुल पार्शल ट्रे बिल्कुल लगाएं। एक तो पीछे से अगर कोई ऐसे दिखता है तो डायरेक्टली आपकी डिक्की नहीं दिखती है, बूट नहीं दिखता है, तो प्लीज़ गो फॉर पार्शल ट्रेस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द रिफ्लेक्टर पार्ट। ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स हैं, ये ग्लो नहीं करते हैं, बट हाँ इस पर लाइट कोई पड़ती है थोड़ा बहुत ही शाइन करते हैं। बट इफ़ यू वांट एल्यूमिनेटेड वन, लाइट वाले आप लगवा सकते हो आपको, लेकिन उसके लिए आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो यहाँ पर नीचे की साइड हमारे को पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एज यू कैन सी 4 पार्किंग सेंसर हमारे को पीछे मिल जाते हैं। दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल। यहाँ पर अपना सुजुकी का बैजिंग, नेक्सा की बैजिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, one more thing I want to cover about the front part is that in Delta Plus variant or any above variant, you guys got triple LED setup here. Okay, इसमें सिंगल प्रोजेक्टर है, उसमें ट्रिपल एलईडी सेटअप आता है, बट आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि डोंट गो फॉर दैट वेरिएंट, क्योंकि ट्रिपल एलईडी सेटअप का जो रिव्यूज़ एंड फीडबैक है इतना अच्छा थ्रो उसमें नहीं आता है। एंड वन मोर माइनस पॉइंट इज उन लाइट्स को आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आफ्टर मार्केट भी अगर आप कराते हो तो उसकी पूरी असेंबली चेंज होती है। वो ट्रिपल एलईडी सेटअप दिया होता है एंड उसमें आप बल्ब नहीं चेंज कर सकते हो, तो उसकी पूरी असेंबली आपको चेंज करानी पड़ेगी। अगेन कोई फ़ायदा नहीं है फिर वो वेरिएंट लेने का। इससे बेटर है अपना डेल्टा वेरिएंट लो अपने हिसाब से, जो आपको अपग्रेड कराना है ओईएम से कराना है ओईएम से करा लो, जो जितनी चीज़ें पॉसिबल है। कुछ चीज़ें हैं ओईएम से हो जाती है अपग्रेड, बाकी अगर आपको जो चीज़ ओईएम पे नहीं मिल रही है तो वेट फॉर सम टाइम, और अगर करवा रहे हो तो एटलीस्ट उस बंदे से कराओ जो वारंटी वाइड ना कर दे आपकी, ठीक है। मेक श्योर कि जो वायरिंग वगैरह का इशू है वो कुछ ना आए, तो अच्छी जगह से काम करो, ठीक है। बाकी DRLs के लिए यू कैन डेफिनेटली go for aftermarket and there is no challenge I have faced in light throw anything, but हाँ obviously अगर आप माउंटेन्स वगैरह पे जाते हो तो ये लाइट्स आपको 100% कम पड़ने वाली है, क्योंकि इनका थ्रो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर या तो आपको स्ट्रॉन्ग कम वाइड या फिर LED पे आप जा सकते हो। एक बार मैं आपको लाइट जला के भी दिखाया था, हालांकि दिन का टाइम है, बट लेट मी शो यू इफ़ यू कैन सी। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि येलो बल्ब मेरे को इसमें अच्छे लगते हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्यों मैं कह रहा था। इट एक्चुअली लुक्स सम काइंड ऑफ लाइक प्रीमियम फिनिश, इट एक्चुअली लुक्स गुड यार, कुछ प्रीमियम लुक देता है इसको। पहली कार देखी इसमें मैंने, पता नहीं क्यों येलो बल्ब मुझे अच्छे लगते हैं। इट्स सो गुड। एंड हियर वी हैव आवर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर। ओके, सी द लुक, व्हाट अ लुक। लेट मी शो यू द इंडिकेटर एज वेल। सो दीज आर द ऑल 3 लाइट्स एज यू कैन सी। ये कैमरा में ब्लिंक कर रहा है गाइस, एक्चुअल में ये तीनों साथ में स्मूथ चल रही है। दिस इज जस्ट ब्लिंकिंग इनटू द कैमरा। ये अपना एलईडी सेटअप हमें मिल रहा है यहाँ पर बैक साइड में, रियर में। ऑलराइट, सो दिस इज द लुक एज यू कैन सी। बिल्कुल भी कोई ऐसी नीड नहीं लग रही है कनेक्टिंग टेल लैंप की यहाँ पर। इट इज सफिशिएंट गाइस, बहुत ही स्मार्ट लुक आता है इसका। एक बार हम फ्रंट से भी देख लेते हैं। Look at the view. Amazing. सेम पार्किंग लाइट्स इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं आपके ORVM पर। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटसाइड ऑफ आवर बीस्ट फ्रॉन्क्स। ऑलराइट गाइस, सो अब हम आ गए हैं कार के अंदर एंड ये है कुछ हमारा कार के अंदर का व्यू एज यू गाइस कैन सी, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पैसेंजर सीट, एक बार पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग। पैसेंजर सीट पे आप अगर आप लुक डालोगे तो यहाँ पर एक ट्रिपल टोन का यहाँ पर हमारे को फिनिश मिलता है। ये फिनिश बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम मेरे को अभी तक नहीं आई है कि इसमें कुछ स्क्रैच वगैरह आ गए हो। इट इज़ वेरी वेरी गुड, शाइनी है ये अपर वाला पोर्शन है, नीचे के 2 ये मैट में फील होते हैं। ये इवन टेक्सचर जो है लेदरिश लगता है, बट दिस इज नॉट लेदर, लेदर नहीं है ये, बट अच्छा लगता है। ओके, आप इसी से मैचिंग आप हमारे डोर पे हमारे को लुक मिल जाते हैं यहाँ पे, दिस एंड दैट। ये हमारे यहाँ पर सॉफ्ट टच है, क्लोथ है ये किसी तरह का। ओके, बट ये ऑब्वियसली 100,000% ये चीज़ बहुत प्रीमियम इस चीज़ को बनाती है। इसमें कार में आप अंदर बैठोगे आपका एक्सपीरियंस बहुत प्रीमियम फील होता है इस चीज़ की वजह से। तो डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्रीमियम लगता है। सो दिस इज द लुक ऑफ डैशबोर्ड। ये है आपकी की, इस टाइप की हमें यहाँ पर मिलती है। आई थिंक डेल्टा प्लस में भी यही की हमें मिलती है। सो दिस इज अ टिपिकल मारुति की। यू कैन लॉक अनलॉक फ्रॉम हियर। यहाँ पर हमारे को ग्लोब बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा है, कुछ मतलब कम नहीं है, इट इज़ गुड इनफ। ओके, टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर सीट नाउ। सो ये है हमारा कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील, इस पर कोई लेदर रैप अभी नहीं है, कंपनी पेटेड भी नहीं आता है डेल्टा मॉडल में। यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ओनली लेफ्ट साइड कंट्रोल इस पे रहेंगे। यहाँ पर आप अपना वॉल्यूम अप डाउन, सॉन्ग प्रीवियस नेक्स्ट,
और अपना मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे एफएम रेडियो, या फिर अगर आपको ऑक्स चेंज करनी हो, कुछ भी मतलब सोर्स वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को म्यूट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको प्लेयर पे चल रही होगी ये आपके नीचे 3 कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ से कॉल पिक कर सकते हो, यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हो, एंड यहाँ से दिस इज योर असिस्टेंट बेसिकली, ठीक है, जैसे आपका गूगल एंड ऑल होता है। सो स्टीयरिंग आपका इस तरह से कुछ रहेगा, काफ़ी अच्छा स्टडी स्टीयरिंग फील होता है ड्राइव करते हुए, एंड कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी लाइट फील होता है स्टीयरिंग, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर हम आपको सारे वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ से, एंड यहाँ से वही नॉर्मल मारुति टिपिकल सेटअप अपना हेडलाइट्स वगैरह का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट्स, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, एज यू कैन सी हियर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा। ये फीचर ऑल्दो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं मोस्टली अपनी कार में बैठते इसको हमेशा ऑफ करता हूँ, बट ये फीचर यहाँ पर है। बाय डिफॉल्ट कैसे ऑफ करते हैं अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि नहीं मिला ऐसा कोई सोल्यूशन आज तक। ये आपको हेडलाइन की एडजस्टमेंट करने हो तो आप कर सकते हो। दिस इज योर एसी। यस, वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट द एसी पार्ट इज कि सेंटर पार्ट जो एसी के हैं 2 यूनिट यहाँ पर जो है ये तो अच्छे लगते ही हैं, बट जो साइड वाला पोर्शन है जो ये एरिया कटआउट बनाया हुआ है ऐसे, ये इसको और भी काफी प्रीमियम लुक देता है, क्योंकि इसका हमें सेपरेट यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का ये बटन स्लाइडर काइंड ऑफ मिल जाता है। इससे आप यहाँ पर वेंट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, एंड जो मिडल वाला पोर्शन है उसमें यू कैन जस्ट सिंपली किसी एक साइड को ऐसे मूव कर दोगे तो वो लॉक हो जाती है। यहाँ पर ऐसे आप ये दोनों इधर अंदर की तरफ करेंगे तो ये दोनों ऐसे लॉक हो जाएगी, तब ये बंद होगी। अगर कंपेयर करें इस सेगमेंट की और कार से तो ये कार अपनी सेगमेंट में बहुत अच्छी चीजें ऑफर कर रही है जो और कार्स नहीं कर रही है। इसमें सबसे पहली बात हो गई है इसकी अपीलिंग की, जो हम कर चुके हैं बाहर से, अब अंदर से हम जैसे एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए, ठीक है। सो स्टीयरिंग व्हील कवर हो गया हमारा। दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फ्रॉम हियर यू कैन सी आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा, सामने टेम्परेचर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, सीट बेल्ट पीछे रेयर में कितनी सीट बेल्ट किसने लगा रखी है नहीं लगा रखी है वो भी यहाँ पर इंडिकेट होता है फ्रंट के साथ साथ। पेट्रोल का आपको लेफ्ट में मिल जाएगा, राइट साइड में यहाँ पर आपको अपना टेम्परेचर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप अपना जैसे रैप देते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर ये अपना रैप का दिखाएगा, एंड लेफ्ट में आपका आरपीएम है। 2 नॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पर मीटर की सेटिंग करने के लिए। यहाँ पर अगर आपको कुछ चीजें चेक करनी हो, सेटिंग आई मीन ट्रिप्स एंड ऑल के लिए, ट्रिप आप यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से आप कुछ और अदर सेटिंग्स कर सकते हैं राइट वाले से। सो दिस इज द पार्ट अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। ये अपना हॉर्न हो गया है, एंड यहाँ से यू कैन टर्न ऑन द पार्किंग इंडिकेटर, ये सब नॉर्मल चीजें आप सबको ये पता होगी आप लोगों को। ये आ जाती है बात फिर इसके एसी की एंड क्लाइमेट कंट्रोल की। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, एंड यहाँ से आप अपने मोड सेलेक्ट कर सकते हो कि वेंट्स कौन से यूज होने हैं एसी के लिए। एंड दिस इज योर एसी बटन, दिस इज योर एयर सर्कुलेशन बटन, एंड दिस इज योर ब्लोअर बटन, दिस इज योर टेम्परेचर्स, एंड या दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट इट। एंड अगर हम नीचे बात करें इसके तो यहाँ पर जैसे कई कार्स में यहाँ पर वायरलेस चार्जर का ऑप्शन हमारे को मिलता है, वो इसमें नहीं मिलता है डेल्टा वेरिएंट में, बट आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो इफ यू वांटेड। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 ये ऑप्शन मिल जाते हैं, एक यूएसबी का, यूएसबी ए इसमें लगती है, और ये आई रियली लाइक इट कि इसमें कैप ऐसे प्रॉपर दी हुई है। एंड यहाँ पर हमारे को सेकंड ऑप्शन मिलता है जो हमारा नॉर्मल प्लग इन का होता है, ओके। यहाँ पर आप 2 अपना ग्लास वगैरह अच्छे से होल्ड कर सकते हो, बॉटल फुल साइज बॉटल नहीं आएगी, बट हाँ ग्लासेस आप रख सकते हो या फिर मग काइंड ऑफ रख सकते हो। यहाँ पर ये बात जरूर है, स्पेस बहुत अच्छा मिलता है इस कार में चीजें रखने के लिए, ठीक है। अगर आप डेल्टा वेरिएंट लेते हो, जैसे कि इस वेरिएंट में अपना आर्मरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर यहाँ पर हमारे पास आर्मरेस्ट नहीं है, तो आर्मरेस्ट नहीं है तो उसके चलते भी स्पेस यहाँ पर थोड़ा और बढ़ जाता है, पर हाँ आर्मरेस्ट से कंफर्ट मिलता है तो आप उसे लगवा सकते हो, ओईएम से भी लगवा सकते हो, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में वो नहीं आता है, ओके। सो ये कार जो है मेरी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो एज यू कैन सी हियर यहाँ पर हमारे को ऑटोमेटिक अपना गियर शिफ्टर मिल जाता है, न्यूट्रल, रिवर्स एंड ड्राइव का मोड मिल जाता है, मैनुअल मोड भी आपको इसमें साथ में मिलता है। इफ़ यू वांट टू ड्राइव इट मैनुअली तो ऐसे न्यूट्रल करके यू जस्ट नीड टू पुश इट अ लिटिल बिट टुवर्ड्स लेफ्ट, देन आप अपना नीचे एंड ऊपर करके इसको गियर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज योर न्यूट्रल। अगर राइट करके ऐसे ऊपर करते हो दिस इज योर रिवर्स। अब रिवर्स करें तो आपको एक बार बैक कैमरा की क्लैरिटी भी दिखा देता हूँ। तो दिस इज आवर बैक कैमरा। हालांकि अभी डे टाइम है बट स्टिल नाइट टाइम में भी मेरे को ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया है, बहुत अच्छी खासी विजिबिलिटी देता है। दिस इज ओईएम कैमरा जो मैंने लगवाया है, तो ये जो नंबर प्लेट इसमें हमारे को पीछे की शो हो रही है ये एज इट इज ऐसे ही दिखती है। पहले मुझे बहुत अजीब लग रहा था इन द वेरी बिगनिंग कि ये नंबर प्लेट क्यों शो कर रहा है, कंप्लीट होना चाहिए, बट ट्रस्ट मी गाइज ये जो नंबर प्लेट है इससे मेरे को हेल्प होती है ये जानने में कि मेरी कार कितना डिस्टेंस पे है। अभी इसकी वजह से जब पीछे कोई भी चीज इससे बिल्कुल चिपक जाती है तब मुझे पता लगता है कि मेरे पास इतना स्पेस है एंड आई कैन लीव माई कार देयर, ओके। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स मी। बाकी आप देख लेना, पर ये कंपनी फिटेड है एंड कंपनी फिटेड में नंबर प्लेट ऐसे शो होती है, तो ये मारुति से ही लगवाया हुआ है। सो दिस इज अबाउट द कैमरा क्लैरिटी। बाकी आपको यहाँ पर जैसे अगर साइड से कहीं से कार टच होने वाली होती है तो ये साइड में भी यहाँ पर शो करता है सेंसर्स के थ्रू। यहाँ पर 3 लाइन्स आती है कि आपकी कार यहाँ से टच हो सकती है, तो प्लीज बी केयरफुल, ओके। ये जो आपको लाइंस मिलती हैं ये स्टीयरिंग के साथ में कंट्रोल नहीं होती हैं। एज यू कैन सी अगर मैं स्टीयरिंग मोड भी दूंगा तब भी इन लाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइन सीधी की सीधी ही है, ठीक है।
सो स्टेयरिंग्स के साथ में ये लाइन नहीं मुड़ेंगी, बट हाँ कैमरा अच्छा है, आपको ऐसा कोई चैलेंज नहीं आएगा। एंड कैमरा इज वेरी 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 नेसेसरी इन दिस कार पर्टिकुलरली, विच आई फील। सो कैमरा प्लीज लगवा लेना, 5 से 6 हज़ार की एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, बट इट विल लाइक डेफिनेटली गोना मेक यू फील कि इट इज वर्थ इट। सो प्लीज ये तो लगवा ही लेना। ओके, सो ये हमारे प्यारे गणपति जी हैं, हमारी कार में विराजमान है। सो जय गणेशा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट। अब अदर देन दिस वी हैव साइड में ये अपना बॉटल होल्डर, यहाँ पर आप अपना आराम से एक इससे बिग साइज की भी बॉटल रख सकते हो। अभी मैंने ये वाली बॉटल रखी हुई है, इससे बड़ी बॉटल भी आप यहाँ पर रख सकते हो, इजीली यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान आप रख सकते हो। सेम वहाँ पर हमें सामने वाले डोर में मिलते हैं, सारे डोर्स में हमें ये चीज़ सेम मिलती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द विंडो पार्ट, सो फ्रंट जो ड्राइवर पार्ट का जो विंडो है उसमें आपको 1 पुश बटन अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी सारे की हमारे को नॉर्मल विंडो अप डाउन ऑप्शन मिलता है। सो बट हाँ ऑटोमेटिक समय है, बट डेफिनेटली 1 पुश वाला बटन जो है, 1 पुश अप डाउन वाला सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलता है। ओके, इसके अलावा जो हमारे ORVMs हैं उनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। उनको कंट्रोल करने के लिए मारुति ने बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, विच इज़ दिस, एज वी ऑल नो। यहाँ से आप अपना नो कंट्रोल करके किसी भी साइड के अपना ORVM को सेट कर सकते हो आप, डाउन लेफ्ट राइट चारों तरफ कहीं पे भी जॉयस्टिक की मदद से आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा हमारे को यहाँ एक बटन मिलता है कि जिसको प्रेस करके हम अपने ORVMs को ऐसे बंद कर सकते हैं दोनों साइड के। ओके, द मोमेंट आई प्रेस द बटन इट विल ओपन एंड क्लोज। ऑटोमेटिक ओपन क्लोज का फीचर इस कार में नहीं है डेल्टा वेरिएंट में, बट ये बटन से आप यूज़ कर सकते हो। मुझे ऑटोमेटिक लगवाने की अभी तक नीड लगी नहीं, क्योंकि कई बार मैं कार जो है काफ़ी क्लोज एरिया में पार्क करता हूँ जहाँ पर साइड में वॉल होती है, तो वहाँ अगर मैंने कभी चाबी लगा के सीधे स्टार्ट कर दी तो मेरे ORVMs खुल जाएंगे ऑटोमेटिक, या फिर बटन से खुल जाएंगे, तो वहाँ मेरा लॉस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी उसकी मुझे नीड नहीं है, मुझे इस बटन से सफिशिएंट है, जब मुझे बंद करना है मैं बंद कर सकता हूँ। एंड इवन कई बार ड्राइव करते हुए पास से निकालना होता है किसी कार के, तो उस टाइम पे भी वी कैन यूज इट, जस्ट प्रेस द बटन, ये बंद हो जाता है, आप साइड से निकाल लो, वापस खोल लो, अंदर से सारे काम हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग मारुति, ये मिरर वाला सेटअप तो हमें चाहिए हर कार में, दिस इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर हमारे को ये बटन मिल जाता है, इससे आपकी सारी विंडोज लॉक हो जाती है, कोई भी अपना विंडो अप डाउन नहीं कर सकता है। यहाँ से हमारे सारे डोर लॉक हो जाते हैं। यहाँ से ये मैंने बता ही दिया आपको कि सारी विंडो के अप डाउन एंड ऑटोमेटिक फर्स्ट वाले में 1 पुश बटन मिलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ड्राइवर एंड पैसेंजर व्यू ऑफ द कार। ठीक है, इसके अलावा हमारे को सीट में हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट डेफिनेटली हमारे को स्टीयरिंग में हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से यू कैन जस्ट डू इट ऐसे। ठीक है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, हाइट एडजस्टेबल आपको मिलता है, आप अपने हिसाब से हाइट पे सेट कर सकते हो। एंड जो सीट है हमारी वो नॉर्मली ऐसे आगे पीछे हो जाती है, जैसे नॉर्मल मारुति कार्स में होती है, कोई इसमें एडवांस फीचर नहीं है, बटन वगैरह का ऑटोमेटिक फीचर नहीं है, टिल्ट करने के लिए भी नॉर्मल है। एंड अदर देन दिस, हमें क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ पे नीचे की तरफ डेड पेडल मिल जाता है ये वाला, ताकि आपका पैर यहाँ पर रिलैक्स कर सके, और आपको राइट लेग से ड्राइव करनी होती है ऑटोमेटिक कार, सो यू कैन जस्ट ड्राइव इट लाइक दिस। ये हमारा ब्रेक का पेडल है, ये हमारा रेस का पेडल है, and this is our automatic setup. Okay, so this is all about it guys, this is our handbrake. And one more thing, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमारे को इस चीज़ का मिलता है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया इस पे हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं है। ये इसमें अगर मैं एक उंगली की बात करूँ तो मेरी एक फिंगर ऐसे चली जाती है इतनी, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि किस चीज़ का, बट ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा स्पेस है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपना आगे ट्रंक ओपन कर सकते हैं, यहाँ से अपना फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं कंपनी से ही, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कंपनी से ही मिल जाता है। एंड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दिस इज ऑफ 7 इंचेस, एक 9 इंच का भी आता है, इफ यू वांट टू अपग्रेड आप वो भी कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इनफ। सो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ये यूजफुल है, जरूर लगवाएं, और कंपनी से ही लगवाएं। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा जो आते हैं उनकी फिटमेंट इतनी अच्छी नहीं लगती है, एंड थोड़ा सा ना उनमें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, कहीं कुछ नाम लिखा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। इंस्टेड ये प्लेन ब्लैक आता है, सबसे बढ़िया ये लगता है। अगर आपको अपग्रेड करना है आप 9 इंच पे जाओ, प्लस इसको आप ग्लॉसी करवा सकते हो, ये थोड़ा और प्रीमियम लुक देता है, और ये सारा OEM सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ जो मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो IRVM है, इस पे आप देख सकते हो हमारे को ऑप्शन मिल जाता है नाइट टाइम वाली ड्राइव का भी एंड डे टाइम का भी, पर ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। बट हाँ IRVM का व्यू काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, जो अंदर की सीट्स दिखाए वो डिस्ट्रैक्ट ही करता है, बट हाँ एक्यूरेट है, सीधा हमारे को पीछे का व्यू अच्छा खासा दिखाता है। ओके, ऊपर की बात करें तो यहाँ पर हमारे को लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पर भी, एंड बैक सीट पे भी लाइट है, एंड ये हैलोजन लैंप्स है, नॉट LED। तो ये हमारा लाइट्स हो गए, यहाँ पर हमारी माइक्रोफोन की प्लेसमेंट हो गई। ड्राइवर साइड पे कुछ इस तरह से ये मिलता है, एंड पैसेंजर साइड पे यहाँ पर हमारे को मिरर भी मिल जाता है, एंड दिस इज अबाउट इट। लेट्स लुक एट द सीट्स नाउ। सो दिस इज द OEM स्टॉक सीट्स जो मिली थी, अभी तक मैंने इस पे कवर नहीं लगवाया है कोई भी, क्योंकि आई लाइक इट लाइक दैट। आई माइट बाय अ कवर फॉर इट, बट अभी के लिए आई फील दिस इज गुड इनफ, क्योंकि इनकी जो फिनिश है बहुत अच्छी लगती है मेरे को, एंड जो कलर टोन है वो काफी मैच होता है काफी हद तक इंटीरियर से, तो मेरे को इसलिए इस तरह से अच्छा लगता है। ओके, इसके अलावा ये आपके एडजस्टेबल हैं चारों सीट्स में, चारों क्या आई मीन 5 सीट्स में, क्योंकि पीछे भी आपको 3 मिलते हैं हेडरेस्ट।
तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। ये आपका काफ़ी प्रीमियम लुक देती है सीट्स, एंड कंफर्ट इन सीट्स का बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, एंड आपकी बैक को काफ़ी आराम मिलने वाला है। ये जो चीज़ है एयर बैग, जो हमारा साइड में यहाँ पर एयर बैग होता है, इस कार में 6 एयर बैग्स हैं, जो 2 एयर बैग जो सीट्स में डाले गए हैं यहाँ पर। तो इसके चक्कर में ना आपको ऐसा फील होता है कि आपको साइड से किसी ने पकड़ रखा है, तो आपको काफ़ी अच्छा ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के अंदर पैक होकर बैठे हो। तो कंफर्टेबल ये फील होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो सीट्स आर वेरी वेल, ठीक है। एक बार रेयर में बैठकर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये चीज़ फील होती है। तो अभी मैं आ गया हूँ रेयर सीट पे। सो एज यू कैन सी, सेम हमारे को सेम कलर टोन का इंटीरियर यहाँ पर मिलता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम एंड प्यारी लुक देता है इस कार को। यहाँ पर अगर आप देखोगे पीछे में, तो यहाँ पर आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे, आराम से कंफर्टेबल राइड के लिए अपनी कार की। सो यू कैन एडजस्ट देम। हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो इजीली, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। सारे आप रिमूव भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। बैक साइड का व्यू काफ़ी सही है, कुछ ऐसे कम नहीं है, कूपे कार है उस हिसाब से परफेक्ट आपको अच्छा खासा व्यू मिलता है, कोई चैलेंज नहीं है उसमें। सीट्स आपकी एडजस्टेबल है, इसको आप 1 बटन यहाँ से पुश करके ऐसे यू कैन जस्ट पुल इट, एंड ये आपकी नीचे हो जाएगी पूरी सीट, ठीक है। तो काफ़ी कंफर्टेबल है इस मामले में, और आपको बूट भी एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप इसे डाउन कर देते हैं तो। एक चीज़ और, इसमें पीछे की साइड हमारे को सीट बेल्ट में मिलते हैं तीनों, 1 2 एंड थर्ड वन इज देयर। ये मैंने थोड़ा पीछे रखा हुआ है, यहाँ थर्ड वन इज देयर। तो आपको यहाँ पर सीट बेल्ट मिलते हैं पीछे की तरफ प्रॉपर। एंड टॉकिंग अबाउट द थाई सपोर्ट हियर, तो यहाँ पर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। एक बार मैं आपको लेग रूम भी दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी, अभी मैंने ये वाली सीट्स काफ़ी पीछे करी हुई है, उसके बावजूद भी अगर मैं प्रॉपर बैठूँ, मेरी हाइट इज़ अराउंड 5'10", 5'11", तो अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो मेरे पैर के नी के आगे, जबकि सीट्स पूरी पीछे है अभी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास इतना स्पेस है, जो कि एक एम्पल स्पेस है। दिस इज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर मी। तो ऐसे कोई मेरे को चैलेंज नहीं है इसमें पीछे बैठने में। वन थिंग जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकती है लोगों को 5'11" के करीब, जो है 5'11" या फिर 6 फीट के आसपास, वो ये है कि यहाँ पर हेडरूम हमें थोड़ा सा कम मिलता है। एज यू कैन सी, मेरा हेड ऑलमोस्ट इससे क्लोज है, काफी क्लोज है, बट मेरे को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर 6 फीट वाला बंदा बैठेगा उसे डेफिनेटली यहाँ थोड़ा सा इशू होगा, हेडरूम हमें थोड़ा सा कम मिलता है यहाँ पे। ओके, सो अदर देन दीज वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेयर एसी यहाँ पर, जहाँ पर हमारे को डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलता है। तो हमारे को रेयर एसी की जगह पर आपके रेयर एसी की 2 वेंट्स आप लगवा सकते हो। इफ यू वांट, आफ्टर मार्केट कराना पड़ेगा, कंपनी वाले नहीं करके देंगे, कंपनी वाले सिर्फ और सिर्फ आर्म रेस्ट लगा के देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे को एक सॉकेट मिल जाता है पावर का, ठीक है। तो इफ यू वांट टू अपग्रेड इट फॉर रेयर एसी या फिर आर्मरेस्ट सिर्फ अपग्रेड करना है तो कंपनी से करवाएं, आई वुड रेकमेंड OEM काम करवाएं। एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड द रेयर एसी एज वेल, तो किसी अच्छी जगह से यू कैन अपग्रेड इट। वहाँ पर वो क्या करते हैं, सिर्फ आगे वाली वेंट्स के साथ में 2 पाइप और डलते हैं ऐसे, वहाँ से वो एयर सर्कुलेट होकर यहाँ पर भी आने लगती है पीछे की तरफ। एंड साथ में आपके नीचे 2 Type-C एंड नॉर्मल USB आपको यहाँ पर प्लग सॉकेट मिल जाएंगे लगाने के लिए। अभी के लिए यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है, एसी नहीं है, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, कुछ आपको रखना हो यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो ये स्पेस के मामले में, सामान रखने के मामले में बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। ऑनेस्टली दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो यस, दिस इज अ प्लस फॉर मी। आर्मरेस्ट इसमें नहीं है, मैं आई एम प्लानिंग टू परचेज वन आर्मरेस्ट, क्योंकि उससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है राइड। बट उसके अलावा भी ये चीजें मेरे लिए बहुत यूजफुल है, मेरे लिए सब स्पेस इसमें बहुत काम आ रहा है, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, यहाँ पर हमारे को हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ पर इस पकड़ने के लिए। एंड पीछे जैसे मैंने बताया था, लाइट पीछे भी मिलती है, तो ये भी सेम हमारा हेलोजन सेटअप है यहाँ पर पीछे, ये आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है। गुड इनफ लाइट है, कोई चैलेंज नहीं है। वन मोर थिंग, जो हमारे कार के मैट्स होते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द OEM डीलर ओनली। सो ये मैंने 3D वाले मैट्स लगवाए हैं, ये काफ़ी अच्छे एंड प्रीमियम फील होते हैं, इनमें डस्ट वगैरह कम रुकती है, एंड रुकती है तो ईजिली क्लीन हो जाती है। ऐसे इस टाइप के बने हुए हैं ये 3D मैट्स, यू कैन सी, ठीक है। सो दिस यू कैन बाय इफ यू वांटेड, दीज आर रियली गुड। इनके अलावा आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ इट मोस्टली। एंड या वन मोर थिंग गाइज, जैसे अगर आप रेयर सीट पे बैठते हो तो यू गाइज कैन इजीली नोटिस दिस पार्ट। ये एक पता नहीं क्यों एरोप्लेन के कैबिन वाली फील देता है यहाँ पर, बट दिस एक्चुअली लुक्स रियली नाइस, बहुत प्रीमियम फील होता है इससे। दिस लुक्स रियली नाइस फ्रॉम इनसाइड स्पेसिफिकली। सो दिस इज द इनसाइड ओवरव्यू। एक बार आप कंप्लीट लुक चेक कर सकते हैं हाउ द कार लुक्स। सो गाइज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें हमारे को फ्रॉन्क्स में फोल्डेबल सीट्स का ऑप्शन भी मिलता है रेयर साइड पे। तो यहाँ पर हमारा सेटअप कुछ इस तरह से कि आप कंप्लीट सीट को, बैक सीट को पूरा ही फोल्ड कर सकते हो, कोई 60-40 नहीं, कोई नथिंग लाइक दैट। आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन आपको मिलेगा, यू जस्ट नीड टू पुल इट लाइक दिस। ऐसे आप पुल करोगे एंड पुल करते ही साथ में आप सीट नीचे ऐसे पुश कर सकते हो, पूरी आपकी पूरी सीट नीचे आ जाएगी। सेम वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, वो वाली सीट भी आपकी पूरी ऐसे नीचे आ जाएगी। तो ये कंप्लीट आप अपना बूट स्पेस जो है इनहांस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो उसका साइज, वहाँ से लेकर पूरी रेयर सीट्स तक आप अपना बूट स्पेस यूज कर सकते हो इफ नीडेड इन सम केसेस। ओके, सो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। और साथ में आपको जब आप
बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, इफ यू वांट टू हैंग समथिंग, ऐसा कुछ यहाँ पर अगर आपको कुछ हैंग करना हो तो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, ये भी प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। राइट, सो दिस इज द फ्रंट लुक गाइज। हमने ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ मैं, सो ऐसा कुछ व्यू आपको देखने के लिए मिलता है अपनी आईज से। इतना बॉनेट आपको विजिबिलिटी मिलेगी लगभग, ठीक है, जिसमें यू कैन मतलब मेक एन आइडिया कि यहाँ पर मेरी कार का राइट साइड है, यहाँ पर मेरी कार का लेफ्ट साइड है, इतना आप जजमेंट बना सकते हो। थोड़ा आगे का व्यू इसमें कम मिलता है, बट एक बार वंस यू विल बी हैबिचुअल टू इट ना, तो थोड़ा ड्राइव करने में इसमें मजा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कूपे कार है तो बिल्कुल कंप्लीट व्यू तो नहीं मिलेगा। इसमें एसयूवी एंड सेडान का मिक्सचर है, आपको सेडान वाला कंफर्ट मिलेगा एंड एसयूवी वाली फील देगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, आई एम ट्राइंग हार्ड फॉर इट, बहुत गर्मी हो रही है सो प्लीज सपोर्ट, and if you want more such content please do let me know for which car you wanted. I will definitely try to make a video for it. And other than this, you can also tell me if you want drive video of this car. I can create one driving experience video where I can show you कि कितना कैसे ये चलती है। And इसके अलावा if I talk about the mileage of this car, तो easily city drive में, जैसे दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो सिटी ड्राइव में अराउंड मेरे को 15 का अप्रॉक्स एवरेज मिल जाता है इजीली। अगर वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक भी है और थोड़ा स्मूथ भी है तो 15 अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ। बट इफ यू गो ऑन हाईवेज या फिर लॉन्ग ट्रिप्स पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर इजीली 20 प्लस ये टच कर जाता है, 21 22 इतना इजीली चल जाता है, ठीक है। तो आपको माइलेज के मामले में इसमें कभी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड, काफ़ी क्लीन नीट लुक दी है, एंड बाहर से तो इसकी लुक है ही काफ़ी अमेजिंग, बल्कि फील होती है, 20 लगती है पूरी। एंड अंदर से भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इजी टू ड्राइव कार है। एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन बाय। ऐसा कुछ मिथ नहीं है कि ऑटोमेटिक में इसकी माइलेज कम आती है। आई हैव सीन पीपल जो मैनुअल पे माइलेज कम निकाल रहे हैं, ऑटोमेटिक में ज़्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि मैनुअल पे आपको खुद से गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक खुद से करता है, ठीक है। एंड एक टाइम के बाद आपको वो जो हल्का सा इनपुट लैग जो फील होता है ना ऑटोमेटिक में कि वो गियर शिफ्ट हो रहा है, उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस पर सेट होने लगता है एंड यू कैन ईजिली मैनेज इट। कि मतलब एक होता है ना कि तरीका कि उसके बाद में आपको थोड़े टाइम के बाद लगने लगता है कि हाँ मुझे पैर अभी उठाना है अपना पंजा, कि ये अभी चेंज होगा, तो वो हैबिट अपने आप क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज उसके अलावा बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है। अगर आपको सिटी ड्राइव करना है यू मस्ट गो फॉर ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कार लो, बहुत ईजी टू ड्राइव है, आपको मजा आएगा इसे ड्राइव करने में। बड़ी कार्स जो भी स्पेसिफिकली है ना, ऑटोमेटिक में जो उन्हें चलाने का ईज है वो मैनुअल में नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इसके अलावा जिन लोगों को मैनुअल में ही मजा आता है तो बिल्कुल यू कैन डेफिनेटली बाय इट। मैनुअल का अपना एक चीज है कि हमारे को वो मैकेनिक फील करने की, एक एक चीज हम ही चेंज कर रहे हैं, हम अपने मैनुअल अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो आई एग्री विद दैट, तो आप मैनुअल पे भी जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ऑटोमेटिक ड्राइव करके मेरे को काफी ईज लगा है, क्योंकि मेरा जब भी ड्राइव करने का मतलब मूड होता है, निकलना पड़ता है कहीं पे मेरे को, तो काफी मतलब ट्रैफिक में भी आई फील कि काफी कॉन्फिडेंट मुझे फील होता है उससे। ओके, so this is it about it guys, thank you so much, stay tuned and I will be coming back with another video, bye bye।